धर्मेंद्र, कल रात को तुम फोन पे अपनी माँ से बात कर रहे थे। नहीं, मैंने माँ से बात नहीं करी। अगर तुमने मना कर दिया माँ से बात करने के लिए तो फिर माँ से बात क्यों करूँगा मैं? झूठ मत बोलो धर्मेंद्र, तुमने अपने फोन में से कॉल से डिलीट कर दी होगी ताकि मुझे पता ना चले। अरे मुझे सच में याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम माँ से कब बात करी थी। देखो अब तो तुम खामखा इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर। इल्जाम? अरे मेरे भाई ने ना अपने कानों से खुद सुना था तुम्हें अपनी माँ से बात करते हुए। आप बताओ, अब क्या कहना तुम्हें इस बारे में? नहीं। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बताओगे ना। रुको, सुशांत, सुशांत। हाँ दीदी। सुशांत, कल तुमने अपने जीजा जी को अपनी माँ से फोन पे बात करते सुना था कि नहीं सुना था? अरे जब मैं एक बार में बोल रहा हूँ कि नहीं करी माँ से बात, मैंने खामखा बोली जा रही हो। तुम्हारे भाई को गलतफहमी भी तो हो सकती है। हाँ दीदी, बात कर रहे थे कल शाम को, मैंने खुद देखा है और झूठ बोल रहे हैं, मान नहीं रही। आप बताओ। अरे नहीं सुशाल, तुझे ना गलतफहमी हो गई होगी। मैं ऑफिस में बात कर रहा था, वो एक फाइल की दिक्कत हो गई थी, मिल नहीं रही थी, इसलिए बात कर रहा था मैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं माँ से बात कर रहा हूँ। खामखा फंसाने वाली बात कर रहे हो यार ये तो। अरे कितना झूठ बोलोगे जीजा जी, मेरे को पता था आप मानोगे नहीं, इसी वजह से ना मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये देखो दीदी, ये देखो देखो कैसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। मेरे को पता था ये झूठ बोलेंगे। सॉरी शीतू, वो माँ का फ़ोन आ रहा था तो मैंने बात कर ली। कई दिनों से फ़ोन आ रहा था ना तो उठाया नहीं था मैंने फ़ोन। बड़ी परेशान सी लग रही थी। अब तुम ही बताओ ना यार, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, उनके पास कोई भी नहीं रहता, बेचारी रोती रहती हैं। और वो मेरी माँ है यार, क्या हो गया अगर थोड़ी देर उनसे बात कर ली तो? कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। गुनाह नहीं किया, मुझे सब याद है धर्मेंद्र कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया था। तुम बोल सकते हो धर्मेंद्र, लेकिन मैं नहीं। और तुम झूठ बोल के अपनी माँ से बात करते रहे, तुमने मुझे धोखा दिया। बस धर्मेंद्र, वहीं बैठे रहो, मेरे पास मत आना। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने अपनी माँ से बात कर ली ना और मैंने कहीं से सुन लिया कि तुमने अपनी माँ से बात करी है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो तुम अपनी माँ के पास ही चले जाना और मुझे भूल जाना, समझे तुम? शीतू मेरी बात तो सुनो यार। और बोलो झूठ, मिल गया कुछ? अरे यार धर्मेंद्र, तेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। अरे तुमसे बात क्यों नहीं कर लेता भाई एक बार? नहीं यार, नहीं उठा सकता फ़ोन। दरअसल बात ऐसी है कि माँ का फ़ोन आया था 5-6 दिन पहले, मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने माँ से थोड़ी बात करी है, ज़्यादा बात भी नहीं करी थी। इतने में सुशाल ने सुन लिया और मेरी वाइफ को बता दी। पूरा घर सर पे उठा लिया था यार उसने। परेशान हो चुका हूँ मैं। क्या इतनी छोटी सी बात पर? हाँ यार, बस इसलिए, यही वजह है मैं नहीं उठा रहा माँ का फ़ोन। अरे भाई तू इतना डरता क्यों यार अपनी वाइफ से? अरे अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो तू अपनी वाइफ को छोड़ क्यों नहीं देता? अरे माँ को क्यों छोड़ रहा है भाई? ऐसी बातें कर रहा है यार तू भी। मेरी सारी प्रॉपर्टी शीतल के नाम पे है, फ्लैट भी, शॉप भी, सब कुछ उसके नाम है। अगर उसको छोड़ दिया ना तो सारी प्रॉपर्टी छूट जाएगी मेरे हाथों से। भाई आजकल ना यही होता है यार। अरे आजकल लड़के ना 2% टैक्स बचाने के चक्कर में ना सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब अपनी बीवी के नाम करवा देते हैं यार, और बाद में फिर ब्लैकमेल होते हैं। अगर माँ के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती ना तो यही होता है फिर। भाई एक बात बता दूं मैं तुझे, अरे अगर तूने सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम की होती ना तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे शीतल का मुंह बंद हो जाए, थोड़ी खुश हो जाए, बस इसलिए ली थी यार उसके नाम प्रॉपर्टी। और वैसे भी मैं शीतल से प्यार करता हूँ यार। भाई प्यार को तो पता नहीं, पर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। चल खैर छोड़, अभी बात है। तो एक काम करियो, तो मेरे फ़ोन से बात कर लियो माँ से, और बाकी 1-2 दिन में आंटी के पास मैं चला जाऊँगा, उनको मैं समझा दूँगा यार। चल यार चलता हूँ, मैं भी अपना काम करता हूँ कैबिन में जाके। फिर तो बॉस तुझे पता है कैसा है, अगर उसने देख लेना मैं कैबिन में नहीं हूँ तो चिल्लाने लगेगा खाली पीली। चल तो काम कर, मिलते हैं शाम को छुट्टी में। आ जाए यार, साला भैंस वैसे चिल्लाता रहता है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे धर्मेंद्र। तुम अपनी माँ से मिल के आ रहे हो ना धर्मेंद्र, वो भी छुप छुप के। अरे बस करो शीतल यार, मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलने गया था। बीमार है वो, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। बहुत बीमार है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की चिंता है ना, मेरे तो कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। और हाँ, ये तुम्हारी माँ के लिए कुछ नया नहीं है। तुम्हारी माँ तो आए दिन रोगी बनी रहती है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और पहले भी नाटक करती थी, अभी भी नाटक ही कर रही होगी वो बुढ़िया। ऐसा है शीतल, अपनी ना जुबान संभाल लो। मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती तुम। क्यों नहीं बोल सकती? अरे तुम्हारी माँ ना 1 नंबर की नौटंकी है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी माँ को। और वो सिर्फ ना माँ का प्यार दिखा के तुम्हें ब्लैकमेल करती है और कुछ नहीं। और तुम जैसे कमजोर मर्द ना उनकी बातों में आ जाते हो। शीतल बस करो, आज मुझे अपनी सारी गलती समझ में आ गई है। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुमसे प्यार करना, तुम पे ट्रस्ट करना, पर अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देना। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था ना, तो रख लो ये सारी प्रॉपर्टी। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इसमें से, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ चाहिए। तुम जानती हो मेरी माँ को टेंशन की वजह से ना कैंसर हो गया है, और इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम। और अब सिर्फ मेरे को अपनी माँ का इलाज करवाना है और उनके साथ वक्त बिताना है। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मेरी बात तो सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। अब कुछ भी सुनने सुनाने को नहीं रह गया शीतल। आज के बाद मैं अपना सारा वक्त अपनी माँ को दूंगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता मैं जिसको मेरी माँ की और मेरी कदर करनी ना आती।